बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला पिशावर और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका उस वक्त लगा जब पंजाब ने मुकम्मल तौर पर इस एहतजाज का हिस्सा बनने से बज़ाहिर रिफ्यूज किया, इनकार किया और फरमाइशी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने देना शुरू की। अब तमाम तर इंसार सिर्फ केपी पर है और केपी किस अंदाज से ये इमरान खान की हतमी काल को अपने मकसद में तब्दील करने के लिए कामयाब होता है, इसका फैसला जो है वो वक्त करेगा। अली अमीन गंडापुर पिशावर से जब निकले तो एक तो ताखीर से निकले और फिर मुख्तलिफ काबिल सवाबी के मकाम पर जमा हुए, जहां से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ। लेकिन इस्लामाबाद अभी आमद नहीं हुई और रास्ते में कुछ मकामात पर जो गाजी बरोथा के मकाम पर जो काफिले पहुंचे, उनको पुलिस की तरफ से शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। शेलिंग हुई, जिसकी वजह से वो काफिले वहीं पर रुक गए और इस बड़े काफिले की आमद का इंतजार होने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में अपनी हुकूमत की वजह से लोगों को बड़ी तादाद में यकीनी तौर पर जमा कर लेती है और जमा कर भी सकती है, क्योंकि वसाइल भी वहां पर हुकूमती उनके पास मौजूद है। लेकिन इस दफा जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि वफाक की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत ने भरपूर तैयारी कर रखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस काफिले को पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं होने देना, इस्लामाबाद नहीं आने देना। तो दाखिला की ये कोशिश रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ पुलिस की नफरी तैनात है, FC की नफरी तैनात है या रेंजर्स की नफरी तैनात है, उनका मोराल जो है वो बुलंद करते रहें। तो सारा दिन ये कार्रवाइयां चलती रहीं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कुछ मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले, उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, कुछ की गिरफ्तारियां हुई, कुछ को जो है वो मुंतशिर किया गया। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तादाद में निकलेंगे, यह हकीकत है कि आज इतवार के रोज रावलपिंडी और इस्लामाबाद से उस अंदाज से लोग नहीं निकले। यह भी हकीकत है कि बड़ी तादाद में रुकावटें खड़ी की गई थी, लोगों के लिए मुश्किलात थी। लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज से पीटीआई के तवक्को की जा रही थी, पीटीआई लीडरशिप कर रही थी कि 8 फरवरी की तरह लोग अचानक निकलेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं निकले। शायद उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि जो बड़ा काफिला पेशावर से आना है, केपी से आना है, उसका इंतजार हो रहा है और वो जब पहुंचे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकले। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि रावलपिंडी डिवीजन में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा होल्ड भी है, वोट बैंक भी है, और यह भी कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई पूरे पिंडी डिवीजन से कामयाब हुई थी। लेकिन पिंडी डिवीजन से उस अंदाज से लोग नहीं निकले, ना पिंडी डिवीजन से उस अंदाज से लोग निकले और ना ही बाकी अजला से लोग निकले। आमिर डोगर मुल्तान से आ रहे थे, आराम से फरमाइशी गिरफ्तारी उनकी हो गई। जैन कुरैशी ने आराम से गिरफ्तारी दे दी, राय हसन नवाज ने आराम से गिरफ्तारी दे दी और कोई मुजामत भी नहीं की। फैसलाबाद से सुन्नी ताद काउंसिल के चेयरमैन का काफिला, हामिद रजा साहब का काफिला वहां से रवाना हुआ और आगे आकर पुलिस के साथ मुजामत हुई और काफिला वहां पर तितर बितर और मुंतशिर हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां हुई हैं और ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहा है कि कुछ रहनुमा जो है वो गिरफ्तार कर अपनी गिरफ्तारी देकर खुद को उन्होंने महफूज बना लिया है। तो ये एक बड़ा अलमिया है। अगर इस तरह की सूरत आ रही तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक बज़ाहिर और यकीनन इमरान खान का है, इमरान खान के साथ है। और जैसा कि बुशरा बीबी ने पहले ही अनाउंस किया है कि जो गिरफ्तारी दिलवाएगा या जो बंदे नहीं निकालेगा उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा, उसको मुस्तकबिल में टिकट नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पिशावर पहुंचने में कामयाब हो गए थे 2 रोज कबल, और वो अली अमीन गंडापुर के साथ वहां से काफिले के साथ वहां से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसा कि गुज़श्ता रोज भी हमने कहा था कि अटक के मकाम पर एक भरपूर मुज़ाहमत का सामना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ सकता है। वफाकी वज़रा अभी ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अंदाज से नहीं निकल सकी है जिस तरह के दावे थे। ये भी हकीकत है कि मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में रुकावटें खड़ी की गई हैं, पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है और लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी नहीं मिली। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर कोई भी जमात अगर इस तरह की तब्दीली लाना चाहती है, जैसा कि पीटीआई का दावा है कि वो इनकलाब की सूरत में अपनी तब्दीली लाना चाहती है और अपने मुतलबात मनवाना चाहती है, तो उस सूरत में यकीनी तौर पर उस अंदाज से लोगों को खुद
رکاوٹیں توڑ کر نکلنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ابھی تک اس انداز سے نہیں نکل سکے اور یہ مزاحمت کا سلسلہ بظاہر جاری رہے گا۔ یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس معاملے کو طول دینا چاہے، کیونکہ اسلام آباد میں بیلاروس کا ایک ڈیلیگیشن آج پہنچ چکا ہے۔ بیلاروس کے صدر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور وہ 27 تاریخ تک اسلام آباد میں رہیں گے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ 1-2 روز اور موٹر وے پر گزارے گی، تو اس سے یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہوں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے اور بددلی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی کارکن ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اپنا ہر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دفعہ انتظامیہ نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے مزاحمت کے لیے بھی اور ان قافلوں کو روکنے کے لیے بھی، اور پولیس رینجرز ایف سی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لیس ہے، مکمل طور پر تیار ہے کہ ان قافلوں کو ہر صورت میں روکا جائے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب کس انداز سے اور کون سی طاقت جو ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ریاست کے پاس جو ہے وسائل بھی ہوتے ہیں، ریاست طاقت بھی رکھتی ہے، اور ریاست کا یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ بھی یقینی بنائے، امن و امان کو بہتر بھی بنائے اور اس طرح کے جو اقدام ہے اس کو روکے بھی۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا بھی جمہوری حق ہے، وہ اپنا جمہوری انداز اور جمہوری حق جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن اب ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ آئے روز کے اس طرح کے احتجاج کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ خلفشار ہے، کچھ شکوے شکایت جو ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں، کیونکہ آئے روز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جس طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں ان کے لیے بھی یقینی طور پر مشکل اور صبر ازبا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس انداز سے اب حتمی کال کے طور پر پی ٹی آئی نکلی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امکانات بہت کم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ 3-4 لاکھ لوگ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پہنچے گے اور سلمان اکرم راجہ جس طرح دعوے کر رہے تھے وہ بظاہر اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا، اور خود سلمان اکرم راجہ سمیت لطیف کھوسہ ہو یا دیگر رہنما ہو وہ منظر سے غائب ہو چکی ہیں، کوئی ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اس لیے سارا انحصار، سارا دارہ مدار علی امین گنڈا پور پر ہے، اور علی امین گنڈا پور آخر میں ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، ماضی کی طرح کی حکمت عملی اگر ہوئی تو پارٹی کو شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔